हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, उसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का मान अनुपात क्या होगा। तो यहाँ दिया है तार का प्रतिरोध जो R है ना, इसको बोल रहा है कि 5 बराबर भागों में डिविजिबल कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया इसको। तो जब 5 बराबर भागों में जब डिवाइड किया तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना 1/R डैश इक्वल टू यानी 5/R है ना। 5 बराबर भागों में बांट गया, फिर 5/R, फिर प्लस 5/R। 5 प्रतिरोध है ना, 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। क्लियर है। इसका ये तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर हम बात करें टोटली की बात करें 1/R डैश बराबर हो जाएगा ये 25R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर आप करेंगे 5 5 10 15 20 25, कुछ भी नहीं करना है। अब यही पूछ रहा है कि R/R डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो ये R ऊपर हो जाएगा, R/R डैश बराबर हो जाएगा 25/1, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 25:1 की होगी। क्लियर है ना। कितना होगा, 25:1 का होगा। आपको पता है कि समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2। समानांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। समझ बात आ रही है। तो ये R1, ये 1/R2। क्लियर हुआ कि नहीं बात हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर है बात। उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की इकाई कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर की विद्युत धारा ले जाती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल है। करना कैसे है, हमने बताया था कि आपको फार्मूला बताया था कि H बराबर क्या होता है, I² RT होता है ना। V² T/R होता है ना। I² RT/4.2 होता है कैलोरी में। तो अब जो गिवन है उसको क्या गिवन है, एम्पीयर गिवन है, प्रतिरोध गिवन है और टाइम गिवन है। तो इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, I² RT। I² की वैल्यू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। R का मान 20 है तो यहाँ 20 लिख दो, T का मान 30 है तो 30 लिख दो। ये हो जाएगा 25 गुणा 20 गुणा 30, यानी हो जाएगा ये 600 गुणा 25। 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है। तो 150 के आगे 3 0, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 15 किलो जूल। कितना आंसर आ जाएगा, 15 किलो जूल इज द राइट आंसर। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चंस कह रहा है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। समझ बात आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें गिवन क्या है, V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। A की वैल्यू कितना दिया हुआ है और I की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 एम्पीयर। 0.5 एम्पीयर, इसको 5 एम्पीयर कर लो। 5 एम्पीयर, I बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। उसके T बराबर कितना दिया है, 2 घंटा दिया है। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, पहले मिनट में चेंज कर लो। 60 से गुणा करोगे मिनट आ गया, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करोगे, फिर 60 से मल्टीपल करोगे तो ये 7200 सेकंड आ जाएंगे। कितने, 7200 सेकंड। पहला पूछ रहा है कि मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलन कीजिए। ऊर्जा परिकलन का मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, ऊर्जा परिकलन पूछ रहा है। H बराबर P/T है ना। पहले P के मान हम निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, P का। तो हमने बताया था कि मोटर की जो शक्ति होती है ना, मोटर की शक्ति जो P होती है, P बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो V की वैल्यू कितनी दी है, 200। I की वैल्यू कितनी है, 5। मल्टीपल कर लेंगे तो 1100 वोल्ट हो जाएगा, 1100 वाट हो जाएगा। कितना होगा, 1100 वाट। अब इसमें रख दीजिए तो H बराबर P की वैल्यू कितना है, 1100, और T की वैल्यू कितनी है ये बताइए। T की वैल्यू कितनी है, तो 2 घंटा। तो 2 घंटा अगर यहाँ पर डायरेक्ट 2 घंटा ही लिखेंगे ना तो इससे दिक्कत नहीं है हमको।
ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, तो 2200 है ना, 2200 वाट घंटा, ठीक है। अगर इसको किलोवाट घंटा में तो 2.2 किलोवाट घंटा ऐसे लिख सकते हैं, 2.2 किलोवाट घंटा। तो एच यही होगा हमारा मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन। क्लियर है। उसके बाद एक है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध परिकलन कितना होगा, इसके बारे में बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड।